अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीक की वीकली एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने सेम मूव किया और जैसा कि आपने देखा कि मार्केट इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने पिछले वीक की कैंडल से अबव क्लोज हो चुकी है, जिसका मतलब है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट के प्राइसेस बुलिश हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक फ़िलहाल कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देखें तो मार्केट एक वीकली टाइम फ्रेम में रेंज कर रही थी और उस रेंज से बाहर निकली है और रेंज के भी अबव क्लोज हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में हम ये पिछले जो लास्ट वीक था इसके हाइज़ और लोज़ को मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो था और ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई आ गया। इससे पहले मार्केट ने ये अपना स्विंग लो लगाया और मार्केट अब अपना स्विंग हाई लगाने जा रही है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा रखिएगा कि मार्केट का हर हाई मार्केट का स्विंग हाई नहीं होता। स्विंग हाई लगाने के लिए मार्केट को थ्री थ्री बार स्विंग हाई और थ्री थ्री बार स्विंग लो बनाने पड़ते हैं, तब वो हाई या लो जाके स्विंग हाई या स्विंग लो काउंट होता है, और वो भी एक कंप्लीट कंफर्मेशन के साथ। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास प्राइसेस स्टिल बुलिश ही हैं। तो चलते हैं हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में। वापस मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में आऊँ और एक्स यू यूएसडी की प्राइसेस का कंपैरिजन एक्स जी यूएसडी के साथ करूँ तो हमारे पास एक एसएमटी देखने को मिल रहा है, जो कि एक हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग एसएमटी है। हायर टाइम फ्रेम ने मार्केट ने एसएमटी दिया है क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, जबकि एक्स जी यूएसडी सिल्वर जो कि हमारे पास सिल्वर आता है उसकी प्राइसेस ने अपने ऑल टाइम हाई को स्टिल ब्रेक नहीं किया। तो ये हमारे पास दोनों पेयर का कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास एक एसएमटी बन रहा है। ये एसएमटी फ़िलहाल प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन अगर ये एसएमटी प्रॉपर बन जाता है तो पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाला वीक हमारे पास बीरिश क्लोजिंग दे सकता है। वो कुछ इस तरह भी पॉसिबल है कि मार्केट अपना हाई को ब्रेक करके स्वीप करके दोबारा फिर मार्केट अपना लो स्वीप करने आ सकती है या लो ब्रेक करने आ सकता है, या स्टिल मार्केट अपना यही जो हाई मार्केट ने प्रीवियस वीक में लगाया है इस हाई को होल्ड करती है और कुछ लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशंस के साथ अब मार्केट बीरिश पैटर्न या बीरिश मोमेंटम दिखा सकती है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की जानिब। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसा कि यहाँ हमने मार्क किया था कि मार्केट ने अपने आईआरएल को टैप करा है। जब जैसे ही मार्केट अपने आईआरएल को टैप कर लेती है और वहाँ पे एक अच्छी इंडिकेशन रिवर्सल की दे देती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट हमेशा उसका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, जो कि उसका ईआरएल कहलाता है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ईआरएल इस हाई के ऊपर पड़ा हुआ था, जो कि मार्केट क्लियरली इसको ले चुकी है और इसके अबव क्लोजिंग दे चुकी है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले लेती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट फिर वापस मार्केट रिवर्सल देती है और फिर मार्केट उसकी उसी रेंज की इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेती है। अगर हम पीडीआरएस को मार्क करें डेली टाइम फ्रेम में तो ये हमारे पास हाई आ गया, ये हमारे पास लो आ गया। तो ये जो लेवल है हमारे पास एक्विलिब्रियम का लेवल आ रहा है। इसके इसके साथ अगर मैं डील टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो मार्केट ने अपने यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करा,
इस लो की लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपना ईआरएल लिया। ईआरएल के साथ मार्केट के यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट का एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे के उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया है तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया। अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को मैं एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं कि सेम इस ब्रेकर ब्लॉक में हमें एक अच्छा खासा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें यूनिकॉर्न मॉडल देखने को मिल रहा है क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक के सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं कुछ डिस्काउंट लेवल में देखूं तो डिस्काउंट लेवल में मेरे पास ये एक एसएनआर लेवल का एरिया आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास एक लेवल आ रहा है, हमारे पास एक लेवल यहाँ पे भी आ रहा है। इसके बाद अगर हम या डिस्काउंट लेवल में देखें तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, और इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया भी आ रहा है। और इसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम में हमें एक सीआरटी भी देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम में सीआरटी पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ने अपना सीआरटी हाई पुश किया है और यहाँ पे मार्केट का सीआरटी लो है। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली है क्योंकि फ्राइडे की कैंडल ने थर्सडे की कैंडल को एक मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है और एक अच्छी खासी वीक बनाई है, और मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग पिछले वीक की रेंज के पिछले डे की रेंज में के अंदर दी है। जिसका मतलब है कि मंडे में ओपनिंग के बाद हमें कुछ सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है जिसका शॉर्टर टर्म टारगेट 50% ऑफ सीआरटी होगा। और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और अच्छी हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम उसको नेक्स्ट टारगेट 100% ऑफ सीआरटी कर सकते हैं। अगर मंडे एशिया में हमें कुछ खास कंफर्मेशन मिलती है सेल साइड की तरफ तो हम अपना फर्स्ट टारगेट 2960 रखेंगे और सेकंड टारगेट हमारे पास होगा 2930। ये मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन देखने को मिली है और एक सेलिंग, और अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलती है तो हम डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। चलते हैं H4 की जानिब। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। H4 के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल लिया है H4 में भी, और अगर मैं यहाँ पे एक्विलिब्रियम मार्क करूँ तो हमारे पास ये एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है जहाँ तक मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एक ये फेयर वैल्यू गैप, ये एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि 2961 से लेके 2949 के जोन है। इस जोन में अगर मार्केट इस जोन को टैप करती है और एक अच्छी खासी कंफर्मेशन देती है तो हम फिर मार्केट में बाय देख सकते हैं, और फिर जब अगर मार्केट बाय की कंफर्मेशन देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई होगा और नेक्स्ट टारगेट हम ओपन रखेंगे। चलते हैं H1 की जानिब। H1 में हमारे पास ये सारा लिक्विडिटी एरिया आ रहा है, ये वाला, जो कि पॉसिबल है कि मार्केट ब्रेक कर सकती है नीचे की जानिब। और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास लिक्विडिटी आ रही है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर मार्केट
यहाँ से रिजेक्ट एशिया सेशन में रिजेक्शन दे के इस फेयर वैल्यू गैप को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम अपने इस जोन का वेट करेंगे। इस जोन में अगर मार्केट टैप करने के बाद कोई बाइंग कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ हम अपने बाइंग कंफर्मेशन के साथ बाय करके ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग मोमेंटम दिखा रही है, और हम टारगेट करेंगे डेली थर्सडे की कैंडल का 50% हम टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं 15 मिनट में जाके देखता हूँ या H1 में जाके देखता हूँ, तो इसके लिहाज से हमें मंडे को एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो किस तरह? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया है, और CRT की लैंग्वेज में हम इसको TBS कहते हैं। ये हमारे पास TBS आया है। TBS के बाद जैसे ही मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक किया है, ये हमारे पास ब्रेकर आया है। ये हमारे पास ब्रेकर हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास CRT का मॉडल 190 बन रहा है। अगर हमें इसमें लोअर टाइम फ्रेम में कोई मजीद कंफर्मेशन मिलती है इसी सेशन के बाद, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और सेलिंग का टारगेट जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई मंडे को कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है, तो आप सिंपल 29610 को टारगेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई इस लेवल से कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है इस जोन से या इस जोन से, तो अब तब आप बाय को टारगेट कर सकते हो, और जितना मार्केट सेलिंग मूव करेगी उसका 50% आप बाय टारगेट कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर था गोल्ड का जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं USD JPY के स्ट्रक्चर के बारे में। USD JPY के हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है, और ये देखें कि मार्केट का ये जो हाई मार्केट ब्रेक कर सकती है अपने हायर टाइम फ्रेम का। मार्केट का स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश होने वाला है, क्योंकि इस हाई के नीचे मार्केट ने अपना लिक्विडिटी बनाया है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट का पैटर्न स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है। अगर ये जैसे कि मैंने मंडे को एनालाइज किया, सॉरी फ्राइडे को एनालाइज किया था, कि अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आती है और हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन बाय बाय साइड की तरफ देती है, तो हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। किस लेवल तक? मार्केट जब तक मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं कर सकती, मार्केट USD JPY हमारे पास बाइंग में ही रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं US ऑयल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम यहाँ से सेल पकड़ सकते हैं, और मार्केट ने जस्ट हमारे जोन को टैप करा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेलिंग ट्रेड स्टिल रनिंग में है, जो कि एक अच्छे खासे हेल्दी प्रॉफिट में है। तो हम इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर लेते हैं। ब्रेक इवन करने के बाद इस ट्रेड को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, और देखते हैं कि मार्केट हमारा टारगेट हिट करती है या हम नहीं, तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। इसके अलावा मेजर पेयर बात कर लेते हैं यूरो USD के बारे में। यूरो USD मैं एक सेकंड GBP USD का स्ट्रक्चर भी देख लेता हूँ। या ठीक है। यूरो USD ने अपने इस हाइक की लिक्विडिटी को ग्रैब करा है, और पिछले वीक के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेम स्ट्रक्चर को मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बाय में है, शॉर्टर टर्म बाय है, लॉन्गर टर्म सेल है। H4 का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है हमें? हाँ, मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग तो दी है। ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने। यूरो USD में भी हम अच्छी खासी सेल पकड़ सकते हैं, जो कि हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक हो सकती है। अगर अगर अगर
मार्केट अपने इस हाई को होल्ड करती है और इस हाई को ऊपर की जाने ब्रेक नहीं करती तो हम वापस मार्केट को सेल यहाँ तक देख सकते हैं और मे बी यहाँ तक, लेकिन यहाँ एक सेफ एरिया है जहाँ तक हम मार्केट को सेल देख सकते हैं हाई टाइम फ्रेम के मुताबिक, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम स्टिल बुलिश है और स्ट्रॉन्ग बुलिश है। जीबीपी एयूडी का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? जीबीपी एयूडी हमारे पास लॉन्ग टर्म सेल होने वाला है। मैं आपको एनालाइज करके बता देता हूँ कि कौन से जोन हमारे पास की लेवल्स होने वाले हैं। मार्केट अपने पिछला हाई ब्रेक किया जो कि हमारे पास ऑल टाइम हाई था। ये हमारे पास ऑल ओल्ड हाई पोर्शन हो गया। ये हमारे पास वीकली सीआरटी बन रहा है। सेम स्ट्रक्चर को अगर मैं H4 में जाके एनालाइज करता हूँ तो ये मेरे पास बीएमएस हुआ है। बीएमएस होने के बाद मेरे पास ये आईएफईजी पड़ा हुआ है और अगर प्राइस मेरे इन दो की लेवल्स में से किसी की लेवल पर हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन देती है तो मैं मार्केट में सेल में बैठूंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट ये लो होगा मार्केट, क्योंकि ये लो ब्रेक कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छे लगेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।